जैसा कि आपको पता है कि हम लोग निकल गए थे बिहार से पुरी जाने के लिए, तो फाइनली हम लोग बिहार से पुरी पहुंच गए हैं। पुरी पहुंचते ही हमने एक होटल लिया है, यहाँ पे हम फटाफट से रेडी हुए हैं। रेडी होके नहा लिए थे पहले, क्योंकि ट्रेन का जर्नी था ना, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट लग रहा था। नहा के फिर हम लोग रेडी होके सब लोग निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। मैं कहीं भी किसी भी प्लेस पे जाने से पहले मैं उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। वैसे ही जगन्नाथ मंदिर में पहली बार आई थी, पुरी में पहली बार आई थी, तो मैं इसके बारे में बहुत ही रिसर्च की थी, क्या कैसे मुझे दर्शन करना है। रिसर्च करने से मुझे पता चला भगवान तो अभी बीमार है, हमें तो भगवान की मूर्ति का दर्शन ही नहीं होगा। फिर हमने कहा कि भगवान का दर्शन ही नहीं होगा तो मैं जाके क्या करूँगी। मेरा बात पुरी के ही एक पंडित से हुआ, मैं उनसे बात की पंडित से, और उनसे मैं बोली कि भगवान जी बीमार है तो अभी हमें उनकी दर्शन तो होगा नहीं, तो अभी हम आके क्या करेंगे। लेकिन वो पंडित जी ने हमें बताया कि भगवान जब बीमार नहीं होते हैं तो पूरी दुनिया उनकी दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान अभी बीमार पड़े हुए हैं, भगवान अभी दुख में है, तो आपको आना चाहिए भगवान से मिलने के लिए, उनकी दर्शन करने के लिए आपको आना चाहिए। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि उनकी ये शब्द कि भगवान अभी दुख में है, आपको बुला रहे हैं तो आपको आना चाहिए। मैं फटाफट से टिकट करवाई। मैंने कहा नहीं भगवान क्या, अब तो मुझे जाना है। मैं पहुंच गई पुरी के पावन धरती पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। सब लोग भगवान के दुख में आए हैं। तो जब आप किसी के दुख में जाते हो ना, तो वो भी आपके दुख में हमेशा हाजिर रहता है। सुख में तो सब लोग जाते हैं, सुख में एक दूसरे का साथ सब लोग देते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं देता। मंदिर के अंदर आपको फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। इसलिए जब मैं मंदिर के अंदर गई, जहाँ पे जगन्नाथ बाबा का दर्शन होता है, मैं वहाँ तक भी गई, लेकिन वहाँ आपको चित्रकूट का दर्शन होता है, और वहाँ अंदर जाके जो आप फील करते हो वो मैं आपको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अंदर ही जाके आपको भोग भी मिलता है, आनंद भोग प्रसाद में से, वहीं से आप खाजा वगैरह बहुत ही घी में बहुत ही अच्छा स्वाद का मिलता है, आप वहाँ से लो, और भगवान जी के भोग का स्वाद ही अलग रहता है। उसके बाद बाहर आई, तब मुझे अब मेरा फ़ोन मिला और मैं थोड़ा सा बाहर से आप लोगों को चीज़ें दिखाई। अंदर की चीज़ें अनएक्सप्लेन है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोग से, इतना अच्छा लगा अंदर जाके। तो इसीलिए कहते हैं दुख में कोई नहीं आता और सुख में सभी लोग आते हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही थी कि जगन्नाथ बाबा अपने दुख के समय पे मुझे बुलाए हैं, और मैं उनके उस टाइम पे आई जिस टाइम पे वो बीमार थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भगवान जी के यहाँ फिर से जाऊँगी, जल्द ही जाने वाली हूँ। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग रिजॉर्ट पहुँचे, फिर खाना वगैरह खाए, और ये तो मैं आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस शेयर की हूँ और जो भी चीज़ें शेयर की हूँ गाइस, वो मेरा एक अलग ही एक्सपीरियंस था लाइफ का, जो कि मैं पूरी लाइफ याद रखने वाली हूँ।